आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2019 की सुबह हुई शपथ विधि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सहमति से हुई थी। हालांकि यह सरकार महज 72 घंटों के भीतर ही गिर गई थी। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार से चर्चा के बाद मैंने और अजित पवार ने सुबह के समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस के इस दावे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी के नेता डिफेंस मोड में आकर बयानबाजी कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस समय ऐसा माहौल चल रहा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मीटिंग और चर्चा कर रहे थे। तब यह समझ में आ चुका था कि उद्धव ठाकरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी दौरान हमें भी एनसीपी की तरफ से ऑफर आया। एनसीपी की तरफ से यह कहा गया कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, इसलिए हम मिलकर सरकार बनाते हैं। जब राजनीति में कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने भी उनके ऑफर को स्वीकार किया और उनसे इस विषय पर चर्चा की। फडणवीस ने कहा कि मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कह रहा हूं कि यह सारी बातचीत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हुई थी। किसी निचले स्तर के नेता से यह बातचीत नहीं हुई थी। उनसे बातचीत के बाद ही सब कुछ तय हुआ था, लेकिन बाद में यह तमाम चीजें कैसे पलट गई, यह सब कुछ आपने भी देखा है। इस मुद्दे पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक सुसंस्कृत और सभ्य इंसान है, बावजूद इसकी इतनी बड़ी बात उन्होंने किस आधार पर कही, यह मुझे पता नहीं। वह इस तरह का बयान देंगे मुझे कभी नहीं लगा था। फडणवीस ने कहा कि इस तरह से हमें एनसीपी के साथ भी विश्वासघात मिला। हालांकि पहले व्यक्ति ने हमें ज्यादा बड़ा धोखा दिया था, क्योंकि वह कोई अनजान नहीं बल्कि अपना आदमी था। फडणवीस ने कहा कि आप इसे सुबह की शपथ विधि कहें या फिर आधी रात की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब यह गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने शरद पवार का बचाव किया है। चौहान ने कहा कि शरद पवार कभी छुपकर राजनीति नहीं करते हैं, यह उनका स्वभाव ही नहीं है। अशोक चौहान ने कहा कि उनके चुनाव के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं, वह कभी इस तरह की बात नहीं कर सकते। उन्होंने आज तक हर काम खुलेआम किया है, छुपकर राजनीति करना उनका स्वभाव नहीं है। संदर्भात की आमची चर्चा ही पवार साहेबांशी झाली होती। बाकी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही अजितदादांना विचारा, त्या मला का विचारता? त्यांच्या मान्यतेनेच म्हणजे सकाळचं शपथविधी ते तुम्ही अजितदादांना विचारा ना, ते मला का विचारता? अजितदादांकडून वारंवार याच्यावरती उत्तर देणं टाळलं जातंय। मग ते ज्यावेळेस उत्तर देतील त्यावेळेस उरलेलं उत्तर मी देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वक्तव्य केलेलं आहे की जो पहाटेचा शपथविधी झाला होता अजितदादांबरोबरचा, तो तुमच्या सहमतीने झाला होता, त्याची कल्पना करूनच हा निर्णय झाला होता। मला वाटतं की देवेंद्र हा एक सुसंस्कृत माणूस आहे, सभ्य माणूस आहे, आणि असत्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारचे सेशन ते करतील असं मला कधी वाटलं नाही। पण कोणत्या आधारावर त्यांनी हे वक्तव्य केलं असं त्यांना विचारायला शपथविधी याचं उत्तर तुम्ही खरं भारतीय जनता पक्षाला विचारलं पाहिजे। नियोजन त्यांनी केलं होतं, हो, पण मग त्यांना माझी विनम्र विनंती आहे की मांडीला मांडी लावून बसताना भारतीय जनता पक्षाला त्यांना विचारा। नियोजन अजित पवारांनी केलं नव्हतं, नियोजन भारतीय जनता पक्षाने केलं। राज्याच्या या सगळ्या सत्ता संघर्ष म्हणजे माझ्याकडे जेवण असेल आणि हे आले तर स्वयंपाकी मी आणि घर माझं आहे ना, ऑर्गनायझर कोण आहे त्याला विचारा ना। असं आहे, घुमून फिरून पवारांचं नाव घेतल्याशिवाय बातमी होत नाही या देशामध्ये। माझी तुम्हाला विनम्र विनंती आहे, परभणीची पोझिशन मला बाकीच्यांची माहिती आहे, देशामध्ये तो विषय आज नाहीच आहे तुम्ही जो सातत्याने काढताय। तो फक्त देवेंद्रजींना स्वतःच्या राजकारणासाठी सोयीचा कदाचित असेल किंवा बातम्या त्यांच्या होत नसतील म्हणून ते पवारांचा सहारा घेत असतील, अशी शक्यता आहे। कारण का कदाचित बिचारे देवेंद्रजींना बाकीचे कोणी पक्षामध्ये जास्त हालायला जागा देत नसतील, त्याच्यामुळे ते पवारांचं नाव घेऊन काहीतरी वावडे रोज उतरवत आहेत अशी शक्यता आहे। कारण का या राज्याची 6 खाती त्यांच्याकडे, गृहमंत्री फेल, विजेचं खातं फेल, अजून किती खाती आहेत देवालाच ठाऊक। आता महागाईचं एवढं, फायनान्स मिनिस्टर पण आहेत ना ते, मग बजेटचं काम आहे। ज्या माणसाकडे बजेटचं काम आहे, ज्या माणसाकडे गृहमंत्री म्हणून फेल झाले, ज्या मंत्री विजेचे एवढे मोठे प्रॉब्लेम झाले, त्याला वेळच कसा मिळतो असला गॉसिप करत बसायला? मला चिंता वाटायला लागली आपल्या राज्याची। एक तर 6 खाती आहेत अजून त्यांच्याकडे, 6 खात्यामध्ये सगळीकडे फेल। म्हणजे तशी मुलं असतात बघा, ज्यांचं सगळं लक्ष खिडकीच्या बाहेर असतं, अभ्यासात 6 विषयात फेल,
अशी परिस्थिती झालेली तर आहे. हिंदोला मला वाटतं बरोबर त्यांना झालेली खिडकीची मागणी. जागा बसून मध्ये बसवायला पाहिजे. अशी नॉटी मुलं असतात ना, मग त्यांना खिडकीतून बाहेर लक्ष न देण्यासाठी जागा बदलतात बघा टीचरला सांगायला लागेल. आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज.